कि हम लोग जैसे व्यक्ति मेहनत कर करके झारखंड पढ़ के पागल हो जाते हैं और वो लोग पेपर लीक करके। इसलिए हम लोग को सीआईडी पे भी भरोसा नहीं है, सीबीआई इसकी जांच करे। दिमाग में आपका आएगा कि लीक होने वाला है और अभी तक तो लगातार हो ही रहा है। अगर सरकार जेपीएससी को कैंसिल कर देती है और जेएसएससी को नहीं करती है, फिर क्या करेंगे आप लोग? आंदोलन हमारा जारी रहेगा। तैयारी करे मेरा मनोबल घट गया भैया, पढ़ने का इंटरेस्ट ही घट गया। सबसे बड़ा मांग है जेएसएससी सीजीएल रद्द हो। पारदर्शिता होनी चाहिए एक परीक्षाओं में, नियमित तिथि होनी चाहिए। माहौल क्रिएट करे सरकार, जैसे स्टूडेंट का, जो झारखंड का स्टूडेंट का सरकार के ऊपर मतलब विश्वास हो कि सरकार हमारे लिए कुछ कर रहे हैं। नमस्ते, मेरा नाम है प्रभात। इस वक्त हम मौजूद हैं रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में, जहां पे जेपीएससी और जेएसएससी में सुधार को लेकर छात्रों का प्रदर्शन हो रहा है। छात्र भूख हड़ताल पे बैठे हुए हैं। ऐसे में हमारे साथ कुछ छात्र हैं जो हमसे बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। भैया क्या नाम है? विश्वरंजन नाम हुआ मेरा। दो प्रमुख मांगे हैं ना आप लोगों की, जेपीएससी और जेएसएससी का कैंसिलेशन जी, और उनमें रिफॉर्म भी जी। क्या रिफॉर्म चाहते हैं आप लोग? पारदर्शिता होनी चाहिए एक परीक्षाओं में, नियमित तिथि होनी चाहिए, पूरा कैलेंडर जारी होना चाहिए जो कि आज तक नहीं हुआ है। ये चीज़ें होनी चाहिए, कैलेंडर जारी होना चाहिए। और कुछ लोग ऊपर ये भी कहा जा रहा है ना कि आदर्श तिवारी हैं कोई, या उन्होंने शायद टॉप किया, उनके फैमिली वाले को भी नौकरी मिला है। इस पर क्या है? ऐसे लोगों के वजह से ही इस बात की पुष्टि हो पाई है कि ये एग्ज़ाम किस तरीके से पूरा करप्शन के अंदर आ गया है और कितने गहराई से काम करना पड़ेगा इन एग्ज़ाम्स को निष्पक्ष तरीक़ों से स्टूडेंट्स के लिए कराने के लिए। तो सरकार को इस चीज़ को गंभीर रूप से लेना चाहिए और निष्पक्ष रूप से परीक्षा होने के लिए करना चाहिए तैयारी। चलिए आगे भी हम किसी और भी व्यक्ति से बातचीत करेंगे। रांची में मौजूद हूँ, हमारे साथ एक ऐसे छात्र मौजूद हैं जो अभी बहुत वायरल चल रहे हैं और इनकी जो भावनात्मक अपील थी ना, वो पूरे देश में एक पॉजिटिव जो होता है रिस्पांस, वो गया था। इस प्रोटेस्ट का जो पॉजिटिव चेहरा था वो इन्होंने दिखाया था पूरे देश को। भैया क्या कहना चाहेंगे? सरकार से क्या मांगे? आज जो डेलीगेशन जाने वाली है हेमंत सरकार से मिलने, मेन मांगे क्या है आप लोग की? सबसे बड़ा मांग है जेएसएससी सीजीएल रद्द हो। सबसे पहला मांग है हमारा ये, जेएसएससी सीजीएल रद्द होना ही चाहिए। और अगर रद्द नहीं होता है, अन्यथा कोई भी कारण से रद्द नहीं होता है, तो हम इसके लिए भूख हड़ताल भी रहना पड़ेगा, तो रहेंगे भूख हड़ताल। तो ये मतलब दो जेपीएससी और जेएसएससी है ना, दो प्रमुख मांगे हैं लोगों की। एकदम हाँ, एकदम जेएसएससी सीजीएल, उसके बाद जेपीएससी, जितना ब्लैक लिस्टेड कंपनी के द्वारा लिया गया एग्ज़ाम, वो रद्द हो, तत्काल रद्द हो। और उसमें ऐसा रद्द ना हो कि सिर्फ रद्द ही हो जाए, उसका जांच सीबीआई से हो। और सीबीआई से जांच होने के बाद ऐसा सरकार हम लोग पर एक विश्वास, ऐसा माहौल क्रिएट करे सरकार, जैसे स्टूडेंट का, जो झारखंड का स्टूडेंट का सरकार के ऊपर मतलब विश्वास हो कि सरकार हमारे लिए कुछ कर रहे हैं। थैंक यू। क्या नाम है भैया? मेरा नाम मनीष रंजन हुआ। मनीष जी, आपकी लोग भी सब सेम डिमांड है। अगर सरकार जेपीएससी को कैंसिल कर देती है और जेएसएससी को नहीं करती है, फिर क्या करेंगे आप लोग? आंदोलन हमारा जारी रहेगा, क्योंकि मेन मुद्दा जेपीएससी तो कैंसिल होगा, सबको पता है। इधर आइए। जेपीएससी कैंसिल होगा, सबको पता है। मतलब ये कॉन्फिडेंस में आप लोग कि जेपीएससी कैंसिल होगा? हाँ, मेन जो बड़ा जो है ना, सुरमा भोपाली लोग, रसूखदार लोग, उन लोग सीजीएल में लगा हुआ है, उन लोग को बाहर निकलना बहुत ज़रूरी है। ये सीजीएल की बहाली कैसे आती है? भैया थोड़ा सा इधर, सीजीएल की वैकेंसी कैसे आती है? और सीजीएल की वैकेंसी झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का एक प्रोसीजर है, उसके अंदर आती है और इसमें बहुत सारे पोस्ट होते हैं। ऑफिसर कितना हर साल कितना आता है? हर साल डिपेंड करता है कि कितने वैकेंसी पे वो ले रहे हैं। एक्चुअल में किसी वैकेंसी हर साल नहीं आता है। हर साल नहीं। इस बार जो एग्ज़ाम हुआ 2024 में, पहले तो पेपर लीक हो गया था 28 जनवरी में, और अभी तक उसका जांच क्या हुआ क्या नहीं, कोई जानकारी नहीं हम लोग को। इसलिए हम लोग को सीआईडी पे भी भरोसा नहीं है, सीबीआई इसकी जांच करे, ये भी हमारी मांग है। सीआईडी चूँकि राज्य की इकाई है तो मैनेज हो सकता है। क्योंकि देखिए, पहला सेकंड जेपीएससी में भी धांधली हुआ था, और वही धांधली में बैकडोर में घुसे लोग का ही पोस्टिंग, डीवाईएसपी लोग जो हैं उन्हीं को पोस्टिंग इसमें हो रहा है सीआईडी में। तो वो लोग निष्पक्ष रूप से कैसे जांच करेंगे? कहाँ से आए हैं अभी आप? हम कोडरमा से आए हैं। कोडरमा से जी। प्रोटेस्ट के लिए ही? जी, प्रोटेस्ट के लिए। क्या चाहते हैं? सरकार से क्या मांगे? हमें मांग है जो भी टीडीपीएल एग्ज़ाम, जो भी टीडीपीएल एजेंसी एग्ज़ाम करवाई है उसको सब जांच हो सीबीआई के द्वारा, और जो भी एग्ज़ाम वो करवाएं उसको रद्द किया जाए। और ये टीडीपीएल का क्या मामला है?
TDPL एक एजेंसी है जो कि अभय तिवारी से जुड़ा है, जो कि उस एजेंसी का मैनेजर है, वो मार्केटिंग मैनेजर, जो लगभग जितना भी इधर 5 साल के अंदर एग्ज़ाम हो सब में उनका मतलब संलिप्तता है। तो जो भी उस शामिल है, जो भी एग्ज़ाम में, वो उनको सब रद्द किया जाए, यही हमारी मांग है। अभय तिवारी टॉप करता है हर बार। जी, सबसे बड़ी बात है ना, TDPL के बारे में मैं बता दूं, यूपी में उसको बैन किया गया था, झारखंड में भी 2021 में बैन किया गया इस कंपनी को। बावजूद उसके सरकार जो है इनको प्रायोरिटी दे करके और JPSC जैसे एग्ज़ाम को भी कंडक्ट करने की अनुमति दे देती है। अभय तिवारी जितने एग्ज़ाम में बैठे हैं सब में उनका हो गया है। इवन JSSC CGL के एग्ज़ाम में उन्होंने झारखंड सेकेंड रैंकर लाया, झारखंड सेकेंड रैंक 2 लाया है। आप सोचिए कि हम लोग जैसे व्यक्ति मेहनत कर करके झारखंड पढ़ के पागल हो जाते हैं, और वो लोग पेपर लीक करके OMR सीट को रंग करके और ऐसे ही सिलेक्ट हो जाते हैं। और फिर वही लोग अपने माध्यम से कुछ एजेंट को हायर करके और पूरे राज्य के आसपास के इलाकों में बेचने का काम करते हैं, सो दैट उनका साठ गांठ लॉन्ग टर्म पे चलता रहे। तो ये चीज़ों को हम लोग को बेसिकली रद्द तो नहीं कर सकती है सरकार जिस एग्ज़ाम में अभय तिवारी बैठा है, क्योंकि मैं भी नहीं चाहूँगा कि इस तरह की रणनीति अपनाए सरकार। क्योंकि जो भी फेयर एग्ज़ाम के थ्रू पास हुए होंगे, ठीक है, उसमें तो ऐसा नहीं है कि अभय तिवारी ही गया है, तो उसके साथ साथ बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे जो फेयर तरीके से गए होंगे। लेकिन अगर CBI जांच बैठेगी तो जितने लोग होंगे उनका पूरा का पूरा मामला सामने खुलकर बाहर आ जाएगा पूरा। CBI, इसीलिए हम लोग चाहते हैं पहले जो भी पेपर हुई हैं उसको रद्द करें, उसके बाद CBI जांच हो और उसके बाद एक प्रारूप के तहत रिफॉर्म हो। झारखंड सरकार के अंदर एक पूरा प्रॉपर JPSC और JSSC रिफॉर्म हो, ताकि आने वाले दिनों में ये सुनिश्चित कर सके कि आज के बाद कभी भी पेपर लीक होने पे इस तरह का कंपेंसेशन या फिर इस तरह का एक्शन लिया जाएगा, चाहे वो कोई भी पद पे हो और चाहे वो कोई भी पर्सन हो। तभी हम लोगों को जा कर के एक आश्वासन मिलेगा। बिकॉज अब हम लोग रुकने वाले भी नहीं हैं, और जैसा कि आप देख रहे होंगे कि बारिश में भीग कर हम लोग लगातार लगे हुए हैं। और आपके इस चैनल के माध्यम से मैं बता दूं, एक जिगर मुरादाबादी का एक मेरे को दोहा याद आ रहा है कि जो तूफानों में पलते जा रहे हैं, जो तूफानों में पलते जा रहे हैं, वही दुनिया बदलते जा रहे हैं, वही देश दुनिया बदलते जा रहे हैं। धन्यवाद। प्रोटेस्ट में कह रहे हैं भैया कि जो तूफानों में पलते जा रहे हैं वहीं देश और दुनिया को बदलते जा रहे हैं। आप भी प्रोटेस्ट में शामिल होने आए हैं? जी सर, मैं भी आया हूँ, मैं आज ही आया हूँ। ऐसे तो मैं JPSC का एस्पिरेंट नहीं हूँ। JPSC छात्र JPSC और JSSC दोनों को लेकर जी। क्या दोनों में धांधली? बिल्कुल, आप ये समझो ना कि लोगों को पहले पता होता है कि लीक तो होने वाला है, तो इससे क्या होता है कि लोगों जो स्टूडेंट है उसको भी प्रिपेयर करने का मन नहीं करता। तो ऐसा कब से आप कर रहे हैं तैयारी? मैं आर्म फोर्सेस के लिए प्रिपेयर कर रहा हूँ। कितने आर्म फोर्सेस के लिए। अच्छा। JPSC नहीं करने का रीज़न यही है क्योंकि लीकेज जो लीक होता है वो बहुत कॉमन है। मैं ऑनेस्टली बताऊँ तो मुझे बहुत पहले से पता था, मुझे इस बार ही पता था कि लीक होगा और हो भी गया। तो आप समझो इतना कॉमन है कि दिमाग में आपका आएगा कि लीक होने वाला है, और अभी तक तो लगातार हो ही रहा है। चाहे वो मतलब बच्चों के दिमाग में पहले से ही मेंटालिटी बन गई है कि ये पेपर जो है वो लीक होने वाला है ना? भरोसा एकदम सिस्टम से उतर चुका है छात्रों का। क्यों ना उतरे? सरकारें जो है ना छात्रों को कीड़ा मकोड़ा समझती है। अगर कीड़ा मकोड़ा ना समझती ना तो इतनी भरी बारिश में छात्र जो है, ये शायद टेंट कल से लगा है, पहले तो बिना टेंट के ही छात्र बैठे हुए थे। न जाने कब समझेगी सरकारें। सरकारें भी चाहती है ना कि हमारी सत्ता की चूल्हे हिल जाए, तब जाके वो सुनना पसंद करती है। हमने जंतर मंतर पर देखा, पहले छात्र लगातार धरने पे बैठे हुए थे, उनकी सुनी नहीं जा रही थी, फिर लाठीचार्ज की सरकार ने। फिर जब देखा कि अब महाद से मामला गुजर रहा है, निकल रहा है, तब छात्रों की बात सुनी गई और जो उनकी मांगे थी उसे मानी गई, है ना? भैया आप कहाँ से आए हो? इधर आ जाओ, थोड़ा कैमरा फ्रेम में आ जाओ। रांची के ही है भैया हम तो। अभी स्टूडेंट नहीं, हम स्टूडेंट नहीं है, पर स्टूडेंट के साथ आए प्रोटेस्ट करने। हम स्टूडेंट नहीं है। अच्छा, आप स्टूडेंट नहीं हो? ठीक है, जो स्टूडेंट है ये आ जाए। भैया इधर आओ, आप स्टूडेंट हो? हाँ भैया। क्या JPSC या JSSC? ऐसे तो हम तैयारी कर रहे हैं JSSC का, लेकिन अभी तक एलिजिबल नहीं हुए हैं। इस साल मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट होगा, लेकिन तैयारी कर रहे हैं भैया। लेकिन तैयारी कर रहे हैं भैया, जैसे देख रहे हैं ना कि स्थिति इतना गंभीर है, कि इतना ख़राब कि तैयारी करके मेरा मनोबल घट गया भैया, पढ़ने का इंटरेस्ट ही घट गया।
बताइए ये सिचुएशन है झारखंड में। नौकरी खरीदी नौकरी है। खरीदी है हाँ तो पैसा कहाँ से लाओगे भाई? पैसा जा रहा है अपने उधर आप को मुंबई बेचेंगे तो भी भैया पैसा नहीं मुंबई बना दन होगा। कमाने। अब क्या कीजिएगा, या सरकार ऐसे करिए रहा है तो इसका कोई हिसाब है? जो जिस लाइन में है, जिस प्रिपरेशन जो चीज़ कर रहा है, उसका सब का यही हाल है झारखंड में। कोई हिसाब नहीं है इसका। यहाँ पे इतना रफ हो गया है, इतना मतलब सीट बिक जा रहा है, सब कोई मतलब ही नहीं बन रहा है पढ़ने का। तो क्या कीजिएगा? यही सरकार से गुजारिश है कि वो जल्दी बच्चों की मांग को पूरा करो। अब यहाँ तो बच्चा अलग मांग कर रहा है, तो कितना सरकार कोई एक मुद्दा उठाइए और आराम से मानो जो JPSC JSSC झारखंड पुलिस स्टेट एग्ज़ाम जो भी हो, मतलब उसको अच्छा पारदर्शिता के साथ एग्ज़ाम कराए, सिलेबस जारी करे, अच्छा सिलेबस, वन टाइम एग्ज़ाम हो। यहाँ पे तो सिलेबस भी गंदा है और जो एग्ज़ाम हो रहा है वो भी, और कैलेंडर जारी भी कुछ नहीं हो रहा है। तो क्या कर रही है सरकार? आखिर सरकार बनाए ही क्यों थे? आज हम आपको दिखाते हैं ये जो भीड़ है ना, ये देखिए आज सबसे ज़्यादा भीड़ मौजूद है पूरे ये जो जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम है, यहाँ आज सबसे ज़्यादा भीड़ मौजूद है। और ये अगर बारिश छूटी, चूँकि अभी बारिश रुक के हो रही है, हर 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट पे बारिश हो रही है, अगर बारिश छूटा तो आज पूरा जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम भर जाएगा। छात्रों की मांग जो है वो जायज़ है, सरकार को ज़रूर सुननी चाहिए। नहीं सुनेगी तो दिल्ली वाली गलती अपना रही है हेमंत सरकार। हालांकि हेमंत जी ने कहा है कि हमारी आंख और कान खुली हुई है, लेकिन कितना खुली हुई है ये आज का डेलीगेशन जो बातचीत होगा उसके बाद ही पता चलेगा। अगर आपने अभी तक न्यूज़ बेल्ट को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद।